नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्सव को सफल बनाना होगा, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा। छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन की अवधि में वृद्धि। हम कानूनी लड़ाई जीतेंगे, महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। चामराजपेट के दामाद हैं सिद्धरामैया, जीतेंगे जरूर, जमीर अहमद खान का दावा। कर्नाटक सरकार गन्ने के उप उत्पादों से रैयतों को लाभ का भुगतान करेगी। जहां 30 वर्ष पहले ढहाई गई थी बाबरी मस्जिद, आज वहीं हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के पास मिली इतनी संपत्ति, अधिकारियों की भी उड़े होश। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केंद्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि सभी समितियों को ठीक से काम करके बीदर उत्सव को सफल बनाना चाहिए। वे मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय में बीदर उत्सव की तैयारी को लेकर बुलाई गई विभिन्न समितियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समिति के नोडल अधिकारी जिम्मेदारी एवं समावेशी ढंग से कार्य करें। यदि कोई समस्या हो तो उसे हमारे संज्ञान में लाए तथा कला दलों की परेड के दौरान एक के बाद एक जोड़ियां जाने दे तथा इसमें स्थानीय कलाकारों को और मौका दिया जाना चाहिए। बीदर उत्सव पावर प्लांट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न समितियों के कामकाज की व्याख्या करें, तब कार्यक्रम की रूपरेखा स्पष्ट होगी। त्योहार कार्यक्रमों की समय सारणी 8 दिन पहले तैयार की जानी चाहिए और अंतिम सूची होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि उन कार्यक्रमों में किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस बैठक में बीदर के विधायक रहीम खान, बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर, बीदर शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बाबू वाली, जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू, जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलावन, सहायक आयुक्त लवीश ओरडिया, नोडल अधिकारी और बीदर उत्सव के विभिन्न समितियों के सदस्य और विभिन्न संघों के पदाधिकारी शामिल रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मैट्रिक के बाद छात्र छात्राओं के छात्रावास में प्रवेश के लिए नए सिरे से प्रवेश चाहने वाले वर्ग ए, सेकंड बी, थर्ड बी, पी जाति, पी जनजाति एवं पिछड़ी जाति, पिछड़ी जनजाति एवं अन्य जातियों के विद्यार्थियों से बीदर जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि 19 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। योग्य उम्मीदवार 19 दिसंबर तक www.bcwd.karnataka.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 080-805-0370006 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक दोनों राज्यों के बीच कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र के साथ कानूनी लड़ाई जीतेगा। बोम्मे ने सीमा विवाद को लेकर उपजे तनाव के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी सरकार राज्य की सीमा और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के रुख का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। यह महाराष्ट्र द्वारा लंबे समय से खींचा गया मुद्दा है। ये तनाव महाराष्ट्र के कारण पैदा हुए हैं। दोनों राज्यों के लोगों में समृद्धि है। सीमा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है और मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीमा विवाद के मुद्दे को कानूनी रूप से लड़ने की अपील करने के एक दिन बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम बोम्मे ने कहा कि हम कानूनी लड़ाई जीतेंगे। पूर्व मंत्री और चामराजपेट के विधायक जमीर अहमद खान ने कहा कि वह अपनी इस मांग पर कायम है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया को राज्य में सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जमीर अहमद खान ने कहा, यह पार्टी आलाकमान को तय करना है, लेकिन मैंने जो कहा था उस पर कायम हूँ और यहाँ तक कि 2023 के चुनाव में लड़ने के लिए सिद्धरामैया को चामराजपेट विधानसभा सीट की पेशकश करने को भी तैयार हूँ। मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का बेटा हूँ और सिद्धरामैया दामाद हैं और अगर वह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के बयान के बारे में पूछे जाने पर जेडीएस के सत्ता में आने पर सीएम इब्राहिम भी सीएम बन सकते हैं। जमीर ने पूर्व सीएम को यह घोषणा करने की चुनौती दी कि गठबंधन सरकार होने पर भी एक अल्पसंख्यक नेता सीएम बनेगा।
कर्नाटक सरकार गन्ने के उत्पाद इथेनॉल से होने वाले लाभ का भुगतान उन उत्पादकों को करेगी जो बेहतर कीमत की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक के बाद कपड़ा और गन्ना मंत्री शंकर मुनिकोप्पा ने घोषणा की कि गन्ना उत्पादकों को 204.47 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। किसान संघ ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली है, लेकिन दिन रात धरना जारी रखने का फैसला किया गया है क्योंकि वह मंत्री द्वारा दी गई राशि से खुश नहीं है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स
जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। 6 दिसंबर 1992 का दिन किसे याद नहीं है। इस दिन राम जन्मभूमि अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। अब इसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू भी कर दिया गया है और इस समय काफी तेजी से काम चल रहा है। माना जा रहा है कि वर्ष 2024 तक राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और राम भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हवाले है। राम मंदिर के निर्माण के लिए दुनिया भर के भक्तों ने दान दिया है और उन्हीं पैसों से मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आज 6 दिसंबर के दिन उस घटना की 30वीं वर्षगांठ पर हम आपको मंदिर निर्माण की तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तरी रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के परिसरों में छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके साथ ही उसके बैंक अकाउंट में करीब 1.13 करोड़ रुपए का पता चला है। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का है। डिप्टी चीफ इंजीनियर का नाम अरुण कुमार मित्तल है। इससे पहले उनके पास से करीब 38 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके साथ ही आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट में 1.13 करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली है। कथित तौर पर अधिकतर पैसा कैश के तौर पर विभिन्न बैंक अकाउंट में जमा किया गया था। इसके साथ ही करीब 11 लाख रुपए के सोने के आभूषण रेलवे विक्रेताओं, ठेकेदारों सहित विभिन्न पार्टियों से कथित रूप से संबंधित विभिन्न संपत्ति और मौद्रिक लेन देन से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। लखनऊ में उत्तरी रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। उस पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता से कंपनी के बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी। यह कंपनी लखनऊ के चारबाग के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी है। मथुरा जिले में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद की ओर जाने की कोशिश कर रहे हिंदू महासभा के आगरा प्रभारी को पुलिस ने मंगलवार को भूतेश्वर तिराहे पर गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक मार्तन प्रकाश सिंह ने बताया कि मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने की हिंदू महासभा की घोषणा के मद्देनजर शाही ईदगाह की तरफ जाने का प्रयास कर रहे महासभा की आगरा इकाई के प्रभारी सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिन्हा ने बताया कि इनके अलावा सोमवार को हिंदूवादी संगठनों के साथ 8 अन्य नेताओं को भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्थित उनके आवासों पर नजरबंद किया गया। उन्होंने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल का जलाभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आज यानी मंगलवार को महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूरा देश याद कर रहा है। उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि हर साल 6 दिसंबर को मनाई जाती है। इसे महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और हमारे राष्ट्र के लिए उनकी अनुकरणीय सेवा को याद करता हूँ। उनके संघर्षों ने लाखों लोगों को उम्मीद दी है। भारत को इतना व्यापक संविधान देने के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
इस मौके पर हम अम्बेडकर के उन अनमोल विचारों को जान लेते हैं जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अगर हम एक संयुक्त, एकीकृत, आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की ही होती है। बुद्धि का विकास मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा। अगर मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया है। ये मिसाइल घरों और इमारतों में जाकर गिरी और इसके कारण कई आम नागरिकों की मौत हो गई। रूस ने उसके क्षेत्र में 2 सैन्य हवाई अड्डों पर यूक्रेन द्वारा ड्रोन हमले किए जाने का आरोप लगाने के बाद यह कार्रवाई की है। रूस में इस अप्रत्याशित हमले के बाद 9 महीने से जारी युद्ध के और तेज होने की आशंका पैदा हो गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए हर उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। मलाइका अरोड़ा ने खुद ही किया था अरबाज खान को प्रपोज, अब एक्ट्रेस ने बताई तलाक की वजह। अब समाचार खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ब्राजील से मिली हार बर्दाश्त नहीं कर सके साउथ कोरिया के कोच, मैदान में मच गया हड़कंप। आखिर में समाचार बाजार की। शादियों के सीजन में सोने चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, कहीं आप चूक न जाए मौका। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर उत्सव को सफल बनाना होगा, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा। छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन की अवधि में वृद्धि। हम कानूनी लड़ाई जीतेंगे, महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। चामराजपेट के दामाद हैं सिद्धरामैया, जीतेंगे जरूर, जमीर अहमद खान का दावा। कर्नाटक सरकार गन्ने के उप उत्पादों से रैयतों को लाभ का भुगतान करेगी। जहां 30 वर्ष पहले ढहाई गई थी बाबरी मस्जिद, आज वहीं हो रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर के पास मिली इतनी संपत्ति, अधिकारियों की भी उड़े होश। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।